हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे लगता है आपने अभी तक का जो 1.1, 1.2, 1.3 और उसके साथ थ्योरम्स आपने पढ़ाई किया ही होगा। अभी आज हम लोग लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और एक थ्योरम के ऊपर ही पूरा एक्सरसाइज 1.4 है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। साइंस जैसा, मराठी, हिंदी, हिस्ट्री जैसा इसमें कुछ भी लर्न करना नहीं पड़ता। बहुत सिंपल तरीके से इसको ध्यान में रखना पड़ता है। हर एक्सरसाइज में एक नहीं तो दो प्रॉपर्टी या थ्योरम्स रहते हैं, उसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज रहता है। आप मन से डर निकाल लीजिए कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट है। ज्योमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। लास्ट 28 ईयर से मैं ये ज्योमेट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मैं मयूर कोचिंग क्लासेस मीन्स मयूर क्लासेस का मैं प्रोपराइटर हूँ और 28 ईयर से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता ज्योमेट्री का कोई भी डर मन में रखने का नहीं, और ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और मेरे स्टूडेंट्स हंसते खेलते मेरे साथ ज्योमेट्री पढ़ते हैं। कि जैसे मैं अभी सब स्टूडेंट्स के साथ मैं मेरा नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आप भी मेरे ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी मेरा नॉलेज मिलेगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज का इम्पोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बहुत सिंपल है, इसको शॉर्टकट में दिया हुआ है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसको शॉर्टकट में आपको ध्यान में रखने का है। चाय पीते समय आप चाय के साथ क्या खाते हो? टोस्ट। तो चाय के साथ जो टोस्ट खाते हो तो ये टोस्ट का थ्योरम है TOAST, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए रहते हैं और उनका एरियाज का रेशो लेना पड़ता है, तब ये थ्योरम का यूज होता है, जो 1.4 में एक ही थ्योरम का बार बार यूज होने वाला है। तो थ्योरम ऐसा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, देन द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो गिवन में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है और AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। तो यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर रहता है, ये प्रूव करने का है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखी हुई है, फर्स्ट 2 पॉइंट की AB, फर्स्ट 2 पॉइंट की PQ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। सेम लास्ट 2 पॉइंट BC, लास्ट 2 पॉइंट QR, AC PR, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट का साइड। फिगर में देख लो, AB PQ, BC QR और AC PR एक करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर बराबर प्रूव करने का है। फिर से एक बार बताता हूं, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। बहुत इजी थ्योरम है ये, दिखने में बड़ा लगता है 3 to 4 मार्क्स के लिए, लेकिन बहुत इजी है, आराम से ध्यान दीजिए। अभी हमने 1.1 में यूज किया था, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, base BC into height AD, and area of triangle PQR is equal to base QR into height PS। तो ये base BC QR सेपरेट लिख लिए और height AD PS सेपरेट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रूफ। और एज पर गिवन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, B कॉन्ग्रुएंट Q, C कॉन्ग्रुएंट R, A कॉन्ग्रुएंट P। तो अभी सिर्फ लेंगे हम लोग ए लेफ्ट के ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल PQS। ये दो ट्रायंगल्स हम लोगों को सिमिलर प्रूव करने का है। इजी है, पूरा आंसर आपके नजर के सामने है। एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल Q एज पर गिवन, बिकॉज दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, B कॉन्ग्रुएंट Q। एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल PSQ, ईच 90 डिग्री।
corresponding two angles are congruent, therefore these two triangles are similar by AA test of similarity. Which of these two triangles? Triangle ABD similar triangle PQS by AA test of similarity. Therefore their corresponding sides are now in proportion. तो corresponding sides ले लिया AD upon PS is equal to AB upon PQ. These are the corresponding sides of similar triangle. Again, this our original triangle ABC similar PQR as per given. Therefore, their corresponding sides AB upon PQ. First 2 point का AB, first 2 point का PQ is equal to last 2 point का BC upon QR. Corresponding sides of similar triangle. अभी आप ऑब्जर्व कीजिए फ्रॉम 2 and 3. दोनों में AB upon PQ है, इसमें भी AB अपॉन PQ है, इसमें भी AB अपॉन PQ है. तो AB अपॉन PQ इक्वल है, इसलिए AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये दोनों इक्वल आ गए फ्रॉम 2 and 3. अभी हम फिर से फर्स्ट पॉइंट लेते हैं. हमारा फर्स्ट पॉइंट एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स. ये फर्स्ट पॉइंट फिर से ले लिए हम लोगों ने फ्रॉम 1. अभी सिंपल एक वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का है, एज इट इज. तो एडी अपॉन पीएस का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ये एडी अपॉन पीएस का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया है बीसी अपॉन क्यूआर फ्रॉम 4. BC into BC, BC square, QR into QR, QR square, and this is our required answer. जैसे हमने रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रूव किया, BC square, QR square. Similarly, we can prove this ratio is equal to AB square upon PQ square and also AC square upon PR square, and this is our required answer. सिर्फ 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने के. एक तो ये रेगुलर पॉइंट था 1.1 का बेस इनटू हाइट. सेकंड में क्या किए, ये दो ट्रायंगल सिर्फ लेफ्ट के 2 ट्रायंगल सिमिलर किए. बी कॉन्ग्रुएंट क्यू गिवन ईच 90 डिग्री. ए टेस्ट से करस्पॉन्डिंग ये 2 ट्रायंगल सिमिलर आ गए. ए टेस्ट से उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में ले लिया. बाद में एज पर गिवन दिस ओरिजिनल ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नाउ इन प्रोपोर्शन. दोनों का AB अपॉन PQ इक्वल है, इसलिए AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR. ये आ गया फ्रॉम 2 and 3. और फिर से हमने फर्स्ट पॉइंट लिया और उसमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट किया AD अपॉन PS का वैल्यू. तो AD अपॉन PS सब्सटीट्यूट किए BC अपॉन QR, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. सिमिलरली वी ऑल्सो प्रूव दिस स्क्वायर. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे practice set 1.4. Now question 1 of practice set 1.4, the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. corresponding sides का रेशियो दिया हुआ है 3:5. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. तो एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करने का है. लेट द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर A1 and A2 respectively and their corresponding sides are S1 and S2. एरियाज ले लिए A1 और A2 और साइड्स लिए हुए S1 और S2. साइड्स का रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:5 एज पर गिवन. तो एरिया का रेशियो फाइंड आउट करने का है. अभी मैंने थ्योरम आपको प्रूव किया है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. उसको शॉर्टकट में दिया है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. जब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर रहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, और उनका एरिया का रेशियो निकालना रहता है, तभी इसका यूज करने का है. The ratio of areas of 2 similar triangle is equal to ratio of square of corresponding sides. इसको रीजन लिखेंगे आप बोर्ड के एग्जाम में, इसको पूरा रीजन लिखिए. ये पूरा थ्योरम लिखने का आपको एक शॉर्टकट ना लिखा हुआ अच्छा रहेगा. तो S1 अपॉन S2 दिए 3:5. 3:5 उसका स्क्वायर आ जाएगा. तो स्क्वायर ऑफ 3 is 9 and square of 5 is 25 and this is very simple answer. लास्ट लाइन लिखेंगे therefore ratio of areas of triangle is equal to 9:25. लास्ट एक स्टेटमेंट आपको लिखने का है. बड़ा सिंपल एग्जांपल था. सेकंड क्वेश्चन. अभी करीबन हर क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी बार बार यूज करने की, इसलिए आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन 2 में और 3 में फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है. बहुत ईजी क्वेश्चन है.
triangle ABC similar triangle PQR and AB is to PQ is given 2:3, filling the blanks. As these two triangles are similar, therefore ratio of areas of these two similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides. तो corresponding sides आ गया AB square और यहाँ आ जाएगा ये AB square आया तो ये आएगा PQ square is equal to AB is to PQ दिया है 3:2, सॉरी 2:3, तो 2:3 का स्क्वायर AB अपॉन PQ का स्क्वायर 2:3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ऐसे सिंपल एग्जांपल था, सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ABC का एरिया दिया हुआ है, PQR का एरिया दिया हुआ है और फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है। अभी इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको देता हूं। दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, मीन्स AB स्क्वायर PQ स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स AB PQ चाहिए। अभी हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। ABC का एरिया दिया हुआ है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। दोनों को 5 से सिंप्लीफाई होता है, 80 को 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 16 और 125 को 5 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 25। देयरफॉर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आ गया 16 अपॉन 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, तो फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया 4 अपॉन 5। एक ही प्रॉपर्टी तीनों क्वेश्चन में यूज किए हुए हैं। प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आ गया होगा, बड़ा सिंपल है। अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 गिवन इज ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल PQR, 9 into area triangle PQR is equal to 16 into triangle area triangle element. QR is 20, find the length of MN. अभी हम लोग गिवन का यूज करेंगे। फर्स्ट इसका यूज करते हैं। 9 into area triangle PQR is equal to 16 into area triangle element, इसको रीजन आ जाएगा गिवन। अभी एरिया ट्रायंगल एलिमेंट एज इट इज, इसको न्यूमरेटर में रख रहा हूं मैं क्योंकि पहले एलिमेंट है और बाद में PQR है, तो PQR को मैं डिनोमिनेटर में लाता। तो ये मल्टीप्लाई एरिया ट्रायंगल PQR आ जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल PQR, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया। ये 9 एज इट इज और ये मल्टीप्लाइड 16 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 16। साइड्स इंटरचेंज कर लेते हैं सिर्फ हम लोग। 9:16 एज इट इज, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। अभी यूज करेंगे हम लोग रेगुलर वही थ्योरम अपना। फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल एलिमेंट सिमिलर ट्रायंगल PQR, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल मीन्स एरिया ट्रायंगल एलिमेंट अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम लोगों को जो चाहिए QR और MN वो लेंगे हम लोग। तो लास्ट 2 पॉइंट का है MN और लास्ट 2 पॉइंट का साइड है QR। रीजन वही अपना मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। टोस्ट, चाय का टोस्ट। अभी हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एलिमेंट अपॉन PQR, ये ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ऑलरेडी अपने पास है 9/16, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए 9/16। दिस वैल्यू इज 9/16 फ्रॉम 1, MN स्क्वायर QR स्क्वायर एज इट इज। रीजन इज फ्रॉम 1। Therefore, taking square root of both the side,
अभी मैं स्क्वायर रूट भी लेता और साइड्स भी इंटरचेंज कर लेता। mn स्क्वायर का स्क्वायर रूट mn, qr स्क्वायर का स्क्वायर रूट qr, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का 4। आपको यहाँ एक लाइन लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड। अभी qr का वैल्यू दिया हुआ है 20, mn फाइंड आउट करने का है। तो mn फाइंड आउट करने का है तो mn एज इट इज, qr दिया हुआ है 20, 3/4। तो अभी हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। mn इंटू 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 3। mn एज इट इज और ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा यहाँ डिवाइडेड बाय 4। 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो mn मिल गया 5 3s are 15 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल, वही एक ही प्रॉपर्टी हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं। अभी हम लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5, areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter। इसका मतलब 225 is greater than 81, therefore first triangle is the bigger triangle and second triangle is a smaller triangle. Side of smaller triangle is 12. As the second triangle is smaller triangle, therefore is side S2, side of smaller triangle is 12 centimeter. Then find the side of bigger triangle means S1. First triangle is bigger triangle, then find the side of this bigger triangle means S1 find out करने का है। आसान क्वेश्चन है, टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, यानी कि आपको होमवर्क जैसा सॉल्व ना करना पड़े। वही प्रॉपर्टी बार बार यूज कर रहे हैं हम लोग, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी थ्योरम ऐसे ही एज इट इज रखा हुआ है। As these two triangles are similar, therefore ratio of areas of these two similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides means S1 square upon S2 square। रीजन लिखने का है आपको, theorem of areas of similar triangles। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, A1 है 225, A2 है 81, S1 स्क्वायर एज इट इज फाइंड आउट करने का है, S2 स्क्वायर मीन्स 12 स्क्वायर। हर एक वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, इसलिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स। 225 का स्क्वायर रूट 15 है, 81 का 9 है, S1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया S1, 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया 12। जैसे कि 12 का स्क्वायर 144 और उसका स्क्वायर रूट आ जाता है 12। देन आफ्टर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, S1 इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। मल्टीप्लाई 9 होगा यहाँ डिवाइडेड बाय 9, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 4s are 20 centimeter, therefore side of bigger triangle is 20 centimeter। ऐसा आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी था। हर एग्जाम्पल में हम लोग एक ही थ्योरम बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान में आ गया होगा। अभी लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल ABC and DF are equilateral triangles. Equilateral triangles means each angle is 60 degree. The ratio of areas of these two triangles is given 1:2, AB is 4, find the D। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC और DF सिमिलर दिए हुए नहीं है, इसलिए फर्स्ट हम लोगों को ये प्रूव करना है कि these both triangles are similar। ओके, therefore in triangle ABC and DEF, angle A congruent angle D and angle B congruent angle E। क्यों? Each angle of an equilateral triangle is 60 degree। Equilateral triangle means the measure of each angle is 60 degree। दो एंगल लिए करस्पॉन्डिंग टू एंगल से, इसलिए ए टेस्ट आएगा। आप रिमेनिंग एंगल भी ले लिए तो ए टेस्ट आएगा। Therefore, triangle ABC similar with triangle DF by AA test of similarity। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। Therefore, ratio of areas of these two similar triangles, area triangle ABC
अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स AB दी हुई है और फाइंड आउट करने की D, ABD मीन्स AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। रीजन थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, एरिया ट्रायंगल ABC इज टू DF दिया हुआ है 1:2, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हम लोग 1:2। AB दिया हुआ है 4 मीन्स AB इज स्क्वायर ऑफ 4 और D स्क्वायर एज इट इज वैल्यूज आर सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम गिवन। 1/2 as it is, square of 4 is 16 upon D square as it is। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, D square into 1 is D square, 16 into 2 आ जाएगा 32। as it is 16 into 2 रखा तो भी चलेगा, वो भी सिंपल है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो 32 के फैक्टर्स है 16 2s are 32, इसलिए मैंने बोला था आप एज इट इज भी रख सकते, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आ जाता है 4 और √2 एज इट इज, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल एग्जांपल था, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल दिए हुए, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर बाय AATest these two triangles are similar। now the ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides। वैल्यूज सब्सटीट्यूट किए एज पर गिवन, 4 का स्क्वायर 16 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अभी लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सिंपल है, इसमें पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स करने का है और वही एक ही प्रॉपर्टी बार बार यूज करने की। फिगर दिया हुआ है और गिवन में PQ इज पैरेलल टू D। Now area of this triangle PQF is 20 units. This PF is twice DP. Then find the area of this quadrilateral DPQE. Let DP is X. DP X है तो एज पर गिवन DP X है तो PF है उसके ट्वाइस, DP के ट्वाइस यानी कि आ गया 2X, तो ये PF DP के ट्वाइस आ गया 2X। तो फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, टोटल DF इज इक्वल टू आएगा DP प्लस PF, तो यहां आ जाएगा PF, DP प्लस PF इज टोटल DF। तो DP है X, PF 2X, तो टोटल आ गया 3X, तो टोटल लेंथ आ गया 3X। नाउ इन ट्रायंगल FDE, दिस इज ओरिजिनल ट्रायंगल FDE एंड FPQ, these two lines are parallel, therefore this angle FDE, this angle FD is congruent with FPQ, FPQ। तो रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये दोनों पैरेलल है, उसकी जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये आ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड एंगल FED इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल FQP। These are also corresponding angles. This is the another filling the blanks. This congruent, this corresponding angles, these both are also corresponding angles. Therefore, these two triangles are similar by a test of similarity. Therefore, ratio of areas of these two similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides. तो अभी हम corresponding sides लेंगे FDE का, FDE का करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे FD, FD मीन्स DF स्क्वायर अपॉन FPQ का लेंगे हम FP मीन्स PF स्क्वायर। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड लिए ओरिजिनल ट्रायंगल का DF और ये ट्रायंगल का लिए PF, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। DF आया हुआ है 3X इसलिए 3X स्क्वायर और PF है 2X इसलिए 2X स्क्वायर। x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। देयरफॉर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल FD 9/4 एज इट इज, और ये डिवाइड यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा डिवाइड का मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, एफ पी क्यू। तो 9/4 एज इट इज इनटू एरिया ट्रायंगल एफ पी क्यू दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू दिया हुआ है 20, तो यह आ गया 20। 4 1s are 4, 4 5s are 20 और ये आ गया 9 5s are 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो अभी फाइंड आउट करने का है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। नाउ एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल मीन्स ये टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल एफडीई में से, एफडीई में से माइनस करेंगे हम एफ पी क्यू, तो टोटल ट्रायंगल से ये राइट ट्रायंगल माइनस कर दे तो बचेगा ये क्वाड्रिलेटरल। और टोटल ट्रायंगल एफडीई का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए नंबर 3 में 45 और एफ पी क्यू का गिवन में दिया हुआ है 20, 45 माइनस 20 आ गया 25 स्क्वायर यूनिट्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स करना था और रेगुलर क्वेश्चन था। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा प्रॉब्लम सेट में के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो मैं पूरे आपको सॉल्व कर दूंगा। जो सिमिलर और इजी क्वेश्चन है आप वो सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, बाकी जो डिफिकल्ट और आईएमपी एग्जाम्पल्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पढ़ाई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। और ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इतना ध्यान में रखिए, कोई टेंशन लेने का नहीं, बहुत ईजी है। ओके।